जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हों, इतना सारा प्यार देने के लिए मुझे बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। वीडियोस पे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए। इससे वीडियो में आने वाली ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलती है और माँ काली का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलता है। तो चलिए आज के डाउनलोडेड गाइडेड मैसेजेस देख लेते हैं। आपके लिए माँ का क्या आ रहा है। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ माँ, प्लीज़ गाइड माय सब्सक्राइबर्स, माय व्यूअर्स। आप क्या मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स को आज दे रही हैं। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय माता दी, जय माँ काली। प्लीज़ ओके। आप में से कई लोग, जो कार्ड आ रहा है, बहुत सोच विचार में इस समय हैं। किसी तरीके के नेगेटिव पैटर्न्स आपके दिमाग पर हावी हो रहे हैं। पैसों की कमी आ रही है, अकेलेपन से जूझ रहे हैं। अकेलापन इन द सेंस इस तरह का आ रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप तो लोगों के लिए इतना सारा करते हो, इतना आपने लोगों के लिए तन मन से किया, लेकिन अंत में आप में से कई लोगों को सिर्फ बुराई मिल जाती है। लोगों को आपकी अच्छाई नहीं दिखती, लोगों को आपकी बुराई दिखती है। और इस चीज़ से आपको अंदर से बहुत, आपको इस चीज़ ने बहुत तोड़ दिया है। आपको दुनिया से ऐसा लग रहा है कि दुनिया में अच्छाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप किसी की के लिए अच्छाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह के पैटर्न्स आपके दिमाग में बन रहे हैं, क्योंकि इंसान अगर दूध से जल जाता है तो वो दही भी फूंक फूंक के पीता है। इतना धोखा आपने खा लिया है। कई लोगों ने आप में से कई लोगों के पैसे भी खा लिए हैं। आपने तो मदद के तौर पे, किसी ने आपके दरवाजे पे आकर मदद मांगी है और आपने उसके खुले दिल से, जो भी आपका सामर्थ्य है, ज़रूरी नहीं है पैसे की, वो एनर्जी हो सकती है, टाइम हो सकता है। कोई किसी के ऊपर ज़बरदस्ती टाइम भी नहीं देता आजकल। 1 मिनट कोई किसी को बिना मतलब में नहीं देता। लेकिन आप तो उस तरह के हैं। कोई आपके दरवाजे पे आया है, किसी ने आपसे प्यार से बात कर ली या रोकर ज़रा सी भी मदद मांगी है, या कोई आपके सामने असमर्थ है, असहाय है, तो आपने हमेशा खड़े होकर उसकी मदद करने की कोशिश की है। वो आपके अपने भी हो सकते हैं। आप में से कई लोग बाहर के लोगों की भी मदद करते हैं। शायद बाहर के लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन घर के लोग ही आपकी वैल्यू नहीं समझे। उन्होंने सिर्फ आपका काम में फ़ायदा लिया, और जब उनका काम निकल गया तो आपको दूध में से मक्खी की तरह हमेशा निकाल के फेंकने की कोशिश करी। और अपनी आदत से मजबूर आप बार बार उनकी मदद भी करते रहे। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है कि आप बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। और इसका कारण भी यही है कि कई लोगों ने मिलकर आपको चीट किया है। और ऐसी भी संभावनाएं आपको लग रही है कि कई लोग मिलकर आपकी डिफेमिंग कर रहे हैं। जो आपने अच्छाई की, आपने लोगों के लिए दिल से कार्य किया, उसमें भी लोग आपकी बुराइयां निकाल निकाल कर आपको उल्टा ही बुरा बना दे रहे हैं। आपको मतलबी कई लोग बोल देते हैं, कई लोग आपको बोल देते हैं चालाक हैं, कई लोग आपके मदद करने को बोल देते हैं कि इसमें आपका फ़ायदा रहा कहीं ना कहीं। जबकि आपने बिना किसी कुछ भी मन में लाए, बिना कोई लालच के, बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़कर लोगों की मदद की है, लोगों का हमेशा स्वागत किया है। कभी लोगों का तिरस्कार करने का आपने नहीं सोचा। लेकिन हमेशा आपकी इस तरह की बुराइयां लोगों ने करी है। लोगों से आपको पता चला है, कुछ बाहर के लोगों से भी आपको पता चला है, और आपकी गट फीलिंग ने भी आपको बताया है, और कई लोगों ने आपके मुंह पर भी बोल दिया है। जब किसी तरीके का आपसे किसी का विवाद हुआ है तो वो आपकी अच्छाइयाँ भूल के आपकी बुराइयाँ पे, उस अच्छाइयों को भी उन्होंने उस
एक बुराई बना दिया और आपको डिफेम करने की कोशिश की है, जिसकी की वजह से आप इस समय बेहद अकेला महसूस कर रहे हैं। लोगों से घिरे होने के बावजूद आप बहुत सोच रहे हैं आगे क्या होगा। पास्ट के बारे में भी सोच रहे हैं कि ऐसी क्या गलती आपने कर दी, ऐसा क्या आपसे पाप हो गया जो आप अच्छा करने चलते हैं और सिर्फ आपको अंत में बुराइयां ही मिल जाती हैं। इसमें महिला शत्रु भी आपकी कम नहीं है। आप में से कई लोगों की डिफेमिंग करने की, बुराइयां करने की, कई केस में मेल भी इसमें शामिल हैं, लेकिन कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जिनका वक्त बेवक्त आपने या तो पैसों से या मेंटली भी सपोर्ट किया है, फिजिकली, मेंटली, आर्थिक तौर पे भी। लेकिन इन लोगों ने पॉलिटिक्स करी, कई लोगों ने हाथ मिलाए, आपके खिलाफ षड्यंत्र किए। आपने तो इनका पैसों से मदद की, लेकिन इन्होंने आपके जो पैसे हैं उसी पर नज़र लगानी शुरू कर दी। इंसान मदद क्या करता है? जितना उसका सामर्थ्य होता है। ये थोड़ी ना होता है कि अपना ही सब कुछ पूरा लुटा दे। तो जो आपके पास बचा कुचा है मदद करने के बाद भी, उसको भी ये छीन लेना चाहती हैं, क्योंकि इनकी नज़र गड़ गई है। मदद यहाँ इंसान ने करी, उस इंसान की खुले दिल से, दिमाग तो नहीं लगाया, दिल से ही करी। लेकिन अगले आदमी के मन में ये लालच आ गया कि सामने वाला मदद कर रहा है तो उसके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ ऐसा है जो इसके पास नहीं है, तभी तो ये मदद कर रहा है। मदद आपने करी और ये लोग आपका ही खाने को सोचने लगे, आपका ही अधिकार, आपका ही हक, आपकी ही चीज़ें, आपके बच्चों का अधिकार छीनने की कोशिश करने लगे। और इसमें ये महिला शत्रु तो खास कर जो अपने आप को बहुत ज़्यादा डिक्टेटर टाइप की समझती है, बहुत चालाक समझती है। और आपको जो गाइडेंस आ रहा है, व्हेन यू विल एक्सपैंड योर विजन, आपको अपना थर्ड आई चक्रा थोड़ा सा एक्टिवेट करना है। आपको इसकी शक्ल एकदम सामने आ जाएगी और हो सकता है आपको ये इंट्यूशंस आ रहे हों। आपको पता है कि कौन है ये महिला जो इस तरह की हरकतें आपके खिलाफ कर रही है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपने तो खुले दिल से लोगों का, जैसे शादी विवाह हो, कोई पार्टी हो, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रही हूँ, आपने जी जान से उसमें मेहनत की, आपका कुछ लेना देना नहीं था, दूसरे का था, लेकिन आपने उसमें मदद के तौर पे बहुत कार्य किया। लेकिन जब चीज़ें हो गई तब लोग आपको ऐसा सुनाई दिया, ऐसा समझ में आया कि यहाँ पर आपकी तारीफ़ें नहीं हो रही हैं, लोग तो आपकी बुराइयां ही कर रहे हैं। ये ऐसा एक नैरेटिव आपके खिलाफ कैसे बन गया? आपने तो दिल से सबके लिए किया, आपने तो कोई लालच नहीं रखा मन में, कोई कपट नहीं रखा मन में, लेकिन एक नैरेटिव आपके खिलाफ लोगों के मन में आपको बनता हुआ दिखाई दिया। लोगों के मन में नेगेटिव विचार आपके लिए, जिसने आपको बहुत इस तरह की एनर्जी में लाया है। पैसे से भी गए, टाइम से भी गए और अंत में बुराइयां मिल रही हैं। ये महिला इस आपके जीवन में है जो इस तरह के षड्यंत्र आपके खिलाफ करती है। बहुत ज़्यादा लालची है, बहुत दुष्ट प्रकृति की महिला है। आपका सब कुछ छीनने की इसकी फिराक में ये रहती है। और पैसे भी ये आपके, जो आपने इसकी, कई लोगों ने इसकी मदद की है आप ही के पैसों से। मैं यहाँ पे एक जो आज की रीडिंग में एकदम क्लियर गाइडेंस है कि बहुत सारे लोग आपकी ही पैसा लेकर तांत्रिकों के पास जाते हैं आपके खिलाफ काम करवाने के लिए। ये भी मैं बता दूं, क्योंकि एक एनर्जी आपकी मिल जाती है आपके मनी में उनको एक एनर्जी मिल जाती है। मैं परायों की बात नहीं कर रही हूँ, पराये यहाँ पर आपको कभी भी नीचा दिखाने के लिए इस तरह के कार्य नहीं करेंगे। जो आपको बहुत खास हैं, आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके बारे में एक एक पॉइंट उनको पता है। नहीं पता है तो पता करते हैं आपके बारे में। आपने भले ही अपने आप को समेट के रखा हो इस समय करंट में, लेकिन तब भी ये पता करते रहते हैं और पैसा खर्चा करते हैं आपके खिलाफ। आप ही की एनर्जी लेते हैं और तांत्रिकों के पास जाकर आपके अबंडेंस को, आपकी खुशियों को
अपने कब्जों में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, एक हाथ आपकी तरफ है, एक ब्लेसिंग का हाथ आपकी तरफ गॉड का है, जो आपको सुरक्षा देता है। ये आपकी बुराइयां ज़रूर करते हैं, बहुत बुराइयां करते हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, जो जितना बदनाम होता है ना, उसका उतना ही नाम होता है। आपका नाम हो रहा है, आपकी बदनामी करके ये आपको हाईलाइट कर रहे हैं। लोग आपके बारे में, जब किसी के बारे में कोई बुराइयां होने लगती हैं ना, अच्छाई होगी तो लोग सुन के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर किसी के बारे में, एक ये आजकल जनरल थॉट हो गई, अगर किसी की बुराई करो ना तो लोग उसके बारे में सर्च करने लगते हैं, लोग उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगते हैं कि ये इंसान में ऐसा क्या है जो इसके बारे में बातें हो रही हैं, जो इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, कुछ तो है ऐसा। आप एक बॉर्न गॉड के बच्चे हो। गॉड के बच्चे सब होते हैं, लेकिन स्पेशल पावर्स हैं आपके अंदर। और ये जो नेगेटिविटी आपके खिलाफ फैलाई जा रही है ना, आप ऐसे लोगों को अपनी उंगलियों पे नचाने की ताकत रखते हो। जितना ये आपका बदनाम करेंगे उतना ही आपका नाम होगा। ये आज की रीडिंग में आपके लिए क्लियर संदेश गॉड का आ रहा है। बहुत ही आपको बदनाम करेंगे, उतना ही आप ऊपर जाओगे, एक लाइट में जाओगे। बदनामी करने दीजिए जिसको जो करना है। इन सबको आप इस तरह से, एक दिन ऐसा आने वाला है कि आप इनको इस तरह से अपनी उंगलियों पे नचाओगे, आपकी उंगलियों के इशारों पे नाचेंगे, क्योंकि ये आपको की बुराइयां कर रहे हैं। आपका नाम हो जाएगा। इसी बदनामी को चीर करके आप एक दिन इतनी लाइट में जाओगे, इतनी ऊपर जाओगे कि आपका नाम हो जाएगा और ये लोग खुद आपकी उंगलियों पर नाचेंगे। और जो ये तांत्रिकों के पास गए हैं, इन तांत्रिकों का भी मुझे आ रहा है कि ये फीलिंग आ रही है, ये इंट्यूशन आ रहा है। इन तांत्रिकों ने आपके बारे में इनको बहुत कुछ बताया है। इनको बताया है कि आप एक बॉर्न किंग हो। आपके साथ इस तरह की हरकतें ना करें। जितना ऐसे लोगों को लोग दबाने की कोशिश करते हैं, गॉड उनको उतना बड़ा पंख देते हैं, उनकी उड़ान उतनी ऊंची जाती है, वो उतना ऊपर जाते हैं। और इसी तरह आप ऊपर जाओगे, एक लेवल पे जाओगे जहाँ पर आपको पकड़ पाना, आपको पा पाना इन्हें तुच्छ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा। और ये इस बाबा ने जिससे कि ये लोग आप पे तांत्रिक गतिविधियाँ करवाते हैं, ये पहले भी इसको चेतावनी दी है कि इस शख्स को नीचा मत दिखाओ, इस शख्स पर ब्लैक मैजिक्स मत करो। जितना इसको दबाओगे, ये इसकी उड़ान उतनी ऊंची होगी, क्योंकि ये एक बॉर्न किंग है। इससे पार पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, लेकिन वो आपकी दुनिया से इस तरह से निकाल कर, उखाड़ कर, धक्का देकर निकाल दिए जाएंगे। या तो वो आपके बस में आ जाएंगे, आपके हाथों की कठपुतली बन के रह जाएंगे, नहीं तो उनको आपकी ज़िंदगी से इस तरह से भाग जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आपने हमेशा सबका अच्छा करने की कोशिश की है। आपके लिए इन्होंने गड्ढे खोदे, उसमें आपको गिराने की कोशिश करी, लेकिन जो अच्छे कर्म हैं वो भी कहीं ना कहीं उसकी भी पोटली बनती है। और जब वो खुलती है तो उसमें से जो ब्लेसिंग निकलती है, वो ब्लेसिंग ये आपको आ रही है। ये ब्लेसिंग आपको आ रही है कि जितना ये लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, करने दीजिए। इसी बदनामी से आपका एक नाम हो जाएगा और ये लोग इस तरह से आपकी ज़िंदगी से भागते हुए नज़र आएंगे या आपकी उंगलियों पर आपको नाचते हुए नज़र आएंगे। इस पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर क्लेम कर दीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।